नमस्कार। मेरे लेख का विषय है वर्तमान वैश्विक ज्वलंत समस्याएं और शांत सौहार्दपूर्ण वैदिक चिंतन। आज का युग भौतिकवादी अर्थ प्रधान युग है, जहां सर्वत्र टका धर्म कर्म की ही स्थिति है। हर व्यक्ति अर्थ के पीछे भाग रहा है, लेकिन हर किसी का मानव ही एकमात्र लक्ष्य है। हर क्रिया, हर योजना, हर परियोजना, हर पर्यवेक्षण केवल मानव हित के लिए ही किए जा रहे हैं। तो विश्व की समस्त योजनाएं, समस्त कार्य, समस्त सिद्धांत और समस्त रक्षण संबंधी कार्य भी मानव के हितार्थ ही किए जा रहे हैं। लेकिन इस समय ऐसी स्थिति आ गई है कि अनेक समस्याओं में मजबूर हो जाए, लेकिन फिर भी मानवता अपनी सिसकती, बिलखती और रोती हुई विद्यमान है, क्योंकि मान और वो पाश ऐसा है कि विभिन्न चारों तरफ से विभिन्न रूप से मानव को पीड़ित करने का प्रयास कर रहा है। और इस विषय में हम देखें तो वैदिक चिंतन हमारे पास एक समाधान लेकर आता है, एक शांत और सौहार्दपूर्ण जीवन लेकर आता है। वैदिक मंत्रों के ऋषि ऋषयास्तु मंत्र दृष्टा रहा न तो करता रहा, अर्थात वो सारी समस्याओं को पहले ही उन्होंने चिंतन कर लिया था, सोच लिया था, उनको देख लिया था और उन सारी समस्याओं के समाधान हेतु उन्होंने विभिन्न मंत्रों की सृष्टि भी की है। आज का मानव अनेक प्रकार की समस्याओं से जूझ रहा है, जो समस्याएं स्वास्थ्य संबंधी भी है, आर्थिक भी है, राजनीतिक भी है। मनुष्य की ज्वलंत समस्याओं के पीछे सब में भय है, आशंका है, तनाव है और हर जगह हाहाकार का स्वर है। सबसे पहले यदि हम लेते हैं तो महामारी के रूप में हमारे पास कोरोना वायरस रूपी जो महामारी है, इस व्याधि से ग्रस्त होकर अनेक आधियां व्यक्ति के पास चली आई हैं और संपूर्ण विश्व इस परित्रास के समय में हाहाकार कर रहा है, चीत्कार कर रहा है और हमारे पास अभी भी कोई बहुत अधिक सोल्यूशन बड़ा नहीं उपलब्ध हुआ है। अनेक वैक्सीनेशन के रूप में अनेक सोल्यूशन हमारे पास आ रहे हैं और भगवान करे वो बहुत जल्दी आए, ताकि मानवता की पुकार को, मानवता की पीड़ा को दूर किया जा सके। लेकिन अभी भी पूर्ण रूप से सोल्यूशन नहीं आया है। इस समय यदि हम वैदिक चिंतन की ओर दृष्टिपात करते हैं तो वो हमें अनेक प्रकार की योग संबंधी, आयुर्वेद संबंधी और अनेक ऐसे तथ्यों को देते हैं और एक हमें आत्म संबल प्रदान करते हैं, जिस आत्म संबल से हमें स्पष्टता कहा गया वसुधैव कुटुंबकम, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम। ये मेरा देश है, ये तुम्हारा देश है, ये पीड़ित है, ये पीड़ित नहीं है, ये सब हटाकर यदि हम वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना को आगे बढ़ाते हैं तो उस परिकल्पना के आधार पर हम डटकर सारा विश्व जब एक साथ महामारी के लिए चलते हैं तो और इस महामारी से मुक्ति पाते ही हमारी जितनी भी मानसिक समस्याएं इसके साथ जुड़ी हुई हैं वो भी धीरे धीरे खत्म हो गई, क्योंकि इसके साथ भय, आशंका, तनाव की स्थिति है। और इस समय वैदिक साहित्य भय, आशंका और तनाव की स्थिति में अनेक मनोवैज्ञानिक समाधान लेकर हमारे समक्ष उपस्थित होता है। जब वैदिक ऋषि ये कहते हैं तन में मना शिव संकल्पमस्तु, आवर माइंड विल बी इंटैक्ट विद होप, फेथ, बिलीफ। जैसे भगवान कृष्ण ने कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा तो रखनी पड़ेगी, सिद्धि तभी मिलेगी जब हम श्रद्धा रखेंगे, जब हम उस कार्य को अनवरत रूप से करेंगे, उसको बीच में नहीं छोड़ देंगे। वैदिक ऋषि कह गए कुर्वन् एव हि कर्माणि जिजीविषेक्षतम समाः, 1000 वर्षों तक काम करो, 100 सालों तक काम करो, लेकिन चाहे लॉकडाउन हो चाहे अनलॉकडाउन हो, काम नहीं रुकना चाहिए, कार्य तो करते ही रहना है। चरेवेति चरेवेति। इसी प्रकार इस महामारी से लड़ने के लिए जितनी वैक्सीन हो सकती हैं, जितनी मेडिसिन हो सकती हैं, उन सब पर कार्य हो रहा है। विभिन्न प्रकार की औषधीय प्रयोगशालाएं संपूर्ण विश्व में लगी हुई हैं और कब मानवता इस संत्रास से छूटेगी वो दिन दूर नहीं है। और इस विषय में सारा विश्व एक तरह से, आप ये सब जानते हैं, भारत की ओर देख रहा है। जैसे स्वामी दयानंद ने कहा था वेदान प्रति गच्छ, तो उन्होंने देख लिया था कि वेदों में वो सारी संसिद्धियां हैं, वो सारे कारण हैं और वो सारे तत्व विद्यमान हैं जो हमें हर परिस्थिति में,
हर कार्य क्षेत्र में, हर संभव क्षेत्र में वह समाधान देंगे जिससे कि हमारी सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। तो भय, आशंका, तनाव स्वयमेव समाप्त हो जाएगा। ऐसे ही आज जब हम विश्व की तरफ दृष्टिपात करते हैं तो कहीं रंग भेद दिखाई दे रहा है, कहीं वर्ण भेद की रीति दिखाई दे रही है, कहीं असहिष्णुता दिखाई दे रही है, कहीं बहुत अधिक राजनीतिक उथल दिखाई दे रही है। आप अपने पद की प्राप्ति के लिए ये न केन प्रकारेण पद पाने के लिए तैयार रहती हैं। ऐसा है कि एक मानव दूसरे मानव का कब खत्म कर दे, ऐसी स्थिति आ चुकी है। लेकिन इस समय हमें वेदों की शरण में आने की परम आवश्यकता है, जब वो कहते हैं मनुर्भव उद्धरेत आत्मा आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत। यदि इस सिद्धांत को हम अपना ले, अर्थात अपना बेनिफिट करो, अपना कल्याण करो, अपना उद्धार करो, लेकिन साथ ही साथ औरों का भी उद्धार करो। सबको अपने भांति समझो। जो ऐसा प्राणी सबको अपने जैसा देखता है वही आगे देखता है। इस तरह की बातें जब वेद में आती हैं, और ईशावास्य उपनिषद में कहा गया, ईशावास्यम इदम किंचित यत् जगत्याम जगत, और यह तो संपूर्ण संसार ईश्वर के द्वारा बनाया गया है। यहाँ ऐसा नहीं है कि कोई किस देश का है, कोई किस देश का है, कोई किस धर्म का है, कोई किस धर्म का है। धर्म की परिभाषा वहां बहुत व्यापक थी। वेद हमें जो धर्म की परिभाषा सिखाते हैं, उदाहरणार्थ धर्म धार्यते, कि जो द्वि धातु से निष्पन्न है, जो धारण करने वाला है, व्यवस्था लाने वाला है, अनुशासन लाने वाला है, वो किसी धर्म विशेष की ना तो प्रतिष्ठा करते हैं, ना आशंका करते हैं, और ना ही उसको अपनाने की कोशिश करते हैं। वहां एक ही धर्म है, मानव धर्म, जहां कहा गया है संगच्छध्वम संवदध्वम संभोवनासि जानता। आपके चाल एक हो, आपका मनन एक हो, आपका चिंतन एक हो, और आप सब एक मन होकर कार्य करें। और तन्मे मना शिव संकल्पमस्तु की भावना और उनकी संकल्पना हमारे दिमाग में रहे। अधिक असहिष्णुता इस समय संपूर्ण विश्व में व्याप्त है। उस समय यदि हमें यह सिखाया जाता है कि हम मां विद्विषामहे, वेद हमें सिखाता है हम किसी से भी द्वेष मत करें, और मित्र से चक्षुषा समीक्षामहे, और हम सारे के सारे मिलकर सबको मित्र समझे। कोई भी यदि सीमा सुरक्षा की बात है, आंतरिक सुरक्षा की बात है, सीमा विवाद की बात है, तो हर चीज सुलझाई जा सकती है यदि मानव मानव को मानव समझे। यदि मनुष्य मनुष्यता से आगे बढ़ता है, मनुष्य मनुष्यता को रक्षा करने की कोशिश करता है, तो कोई भी व्यक्ति एक दूसरे के ना तो अधिकारों का हनन करेगा, ना उसके कर्तव्य अपने कर्तव्यों की पूर्ति करेगा, और ना ही एक मनुष्य की प्राण लेने का प्रयास करेगा। तो चाहे सीमा विवाद हो, आंतरिक सुरक्षाएं हो, बाह्य सुरक्षाएं हो, हर चीज में हमें वेदों की शरण में यदि हम जाएं तो हर जगह चरैवेति चरैवेति और शांति का उपदेश है। शम दुष्पदे शम चतुष्पदे, सब में शांति हो। वो कभी भी अशांति की संकल्पना नहीं करते हैं, और वो आदि ग्रंथ हैं जो भारत और भारतीयता के प्रतीक हैं। तभी कहा गया सर्व ज्ञानमयो ही सा। ऐसा कोई ज्ञान विज्ञान, कोई कारण, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां वेदों ने पदार्पण ना किया हो। हर चीज में वेदों की संरक्षणा, उनके मंत्र, उनकी शिक्षाएं हमारा हाथ पकड़कर हमें उस समस्या से आगे निकाल जाती हैं। तो समस्या है तो समाधान तो ढूंढना पड़ेगा। और जैसा हिंदी में भाषा में भी कहा गया है, नर हो न निराश करो मन को। यदि हम अपने आप को निराश नहीं करेंगे, आत्मबल से चलते जाएंगे, तो आत्मदीपो भव की जो संकल्पना वेदों में दी गई है, या आत्मानम विद्धि, उससे हम अपने देश को, अपने विश्व को, अपने पूरे इस ब्रह्मांड को भी सुरक्षित करने का प्रयास कर सकते हैं। क्योंकि मेरी तो ये संकल्प धारणा है कि परिवार से व्यक्ति, व्यक्ति से परिवार, परिवार से देश, देश से राष्ट्र, राष्ट्र से विश्व, और विश्व से ब्रह्मांड बन रहा है। तो पहली कड़ी हमें अपने व्यक्ति की मजबूत करनी है, और उससे सारी कड़ियां एक साथ जुड़ जुड़ कर मजबूत होती 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 महामारी तो क्या, हम सभी समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। और सभी वैश्विक ज्वलंत समस्याएं, चाहे वो असहिष्णुता हो, चाहे वो राजनीतिक उथल पुथल हो, चाहे वो पारिवारिक समस्याएं हो, क्योंकि पारिवारिक समस्याएं भी बहुत अधिक देशों में देखी जाती हैं, हमारे देशों में भी बहुत अधिक देखी जाती हैं। वो क्यों है? क्योंकि रिश्तों में स्थिरता नहीं है, ना गंभीरता है, ना स्थिरता है, और ना ही उनको सीरियसली लेने की बात है। तो वो हमें ये सिखाया गया था, अनुव्रता पितु पुत्र, हर चीज को हम माने,
और आचार्यवान, मातृवान, पितृवान पुरुषो वेद, जो कि सबका आदर करने वाला है। और एक सामान्य सी बात है, यदि व्यक्ति आदर देता है तो आदर पाता है। सम्मान दो और सम्मान लो की भावना वेदों में सर्वत्र विद्यमान है। वहां जहां ग्रहणी गृहण उच्चते की बात की गई है, तो वहां हर जगह एक बालक को, एक वृद्ध को, एक आचार्य को भी बहुत अधिक सम्मान प्रदान करने की, ज्ञान वृद्ध भी कहा गया है, यदि उसमें भी ज्ञान है तो वो हम प्राप्त करें। तो वैश्विक सभी समस्याएं, चाहे वो मनोवैज्ञानिक समस्याएं हैं, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, चाहे वो पारिवारिक समस्याएं हैं, चाहे वो राजनीतिक उथल पुथल है, चाहे वो सुरक्षा संबंधी समस्याएं हैं, सबका समाधान हमें वेदों में प्राप्त होता है। और चरे वेती और अपने आगे इस संकल्पना को और अधिक बढ़ाते हुए हम यही संकल्पना करें कि वयम सयाम पतयोरणाम। कितनी भी आर्थिक समस्याएं आ जाएं, इस कोरोना वायरस के चक्कर में, जिसको मैं हमेशा अपने लेखों में या कोरोना सुर भी कहा है कि यह वह असुर है जो धीरे 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 मानवता को ग्रसित करते जा रहा है, मानवता को खा रहा है, और मानवता को इसके पास से हटना है। अब इसके पास को हटाना है तो इसके आसपास की जितनी समस्याएं हैं उसको भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये अकेला ही नहीं आया। बहुत सारी समस्याओं को, चाहे वो पारिवारिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है, वैज्ञानिक है, सभी को अपने साथ लेकर आया है। तो उन समस्याओं को सबको हटाने के लिए हमें वेदों की शरण में जाना पड़ेगा, और वेदों की शरण में जाकर सर्व ज्ञानमयी वेद का, जो भारत और भारतीयता के मूल स्तंभ हैं, उनका आदर करना पड़ेगा। और कई जगह भाषागत समस्याएं भी विश्व में एक बहुत बड़ी समस्या लेकर आती हैं, क्योंकि एक भाषा दूसरी भाषा को सहन नहीं करते। जैसे मानव मानव को सहन नहीं कर रहे हैं, एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को सहन नहीं कर रहे हैं। कोई कहता है मेरा धर्म अच्छा है, कोई मेरी भाषा अच्छी है, तो भाषागत विवाद, धर्मगत विवाद सभी एक साइड हो जाएंगे जब हम भाषा को भी एक साथ लेकर चलेंगे। और इसके लिए जरूरी है मन, वचन और कर्म की सकारात्मकता। मन हमारा शिव संकल्प वाला हो, मनस्तु परा बुद्धि वेदों में कहा गया, सबसे बड़ी बुद्धि है। यदि मन अच्छा है तो हमारा दिमाग अच्छा है, मस्तिष्क अच्छा है, चिंतन की शक्ति अच्छी है, सोचने की शक्ति अच्छी है। और वचन, ऐसे वचन बोलने हैं, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो कोई भी न्यूज चैनल हो, वर्ल्ड का कोई भी न्यूज चैनल हो, कोई भी मीडिया की शक्ति हो, सबने सकारात्मकता को प्रसारित करना है। नेगेटिव चीजें प्रसारित नहीं करनी है, जो पॉजिटिव चीजें हैं वो प्रसारित करनी है, ताकि लोगों में हतोत्साहित वो ना हो और अधिक उत्साहित हो, और अपने पूर्ण आत्म संबल के साथ, पूर्ण आत्म संयम के साथ, और पूरी सशक्त जीवन के साथ, और चिंतन परंपरा के साथ, शांत और सौहार्दपूर्ण जीवन के साथ आगे चल सकें। और मन, कर्म और वचन, कर्म की भी सकारात्मकता बहुत जरूरी है। जब हम बात कर सक्तु में तेत्युना पुनंतो यत्र धीरः वाचम् अकरत, ये ऋग्वेद में कहा गया कि जब हम एक छान कर वाणी बोलते हैं तो वो पता नहीं कितने लोगों तक जाती है, कितने ही शाश्वत संदेशों को प्रसारित करती है। तो उन शाश्वत संदेशों को प्रसारित करने के लिए, उन वेदों के त्रिकालातीत सत्यों को उद्घाटित करने के लिए हम सब लोगों को यहाँ आगे बढ़ना होगा, आगे आना होगा, और आगे आकर अपने कर्म की सकारात्मकता से भी, अपने सभी कर्मों के द्वारा, सकारात्मक कार्यों के द्वारा, सकारात्मक चीजों के द्वारा, पुरातन को साथ लेकर, नवीन को साथ मिलाकर, पुरातन तत्वों के सामंजस्य के द्वारा अपने सभी तत्वों को आगे बढ़ाना होगा, ताकि विश्व देखे कि इनके पास वो धरोहर है जो और किसी के पास नहीं है। उस धरोहर से हमें विश्व को बचाना होगा, और वेदों के शांत सौहार्दपूर्ण चिंतन के द्वारा संपूर्ण विश्व में शांति का प्रसार करना होगा। और भारत तो सर्वत्र शांति के प्रसार के लिए प्रसिद्ध है, तो अपनी विद्या, शिक्षा और शांति के प्रसार के लिए जगह प्रसिद्ध, तो विश्व गुरु बनने की कगार पर हम खड़े हैं। तो अपने विश्व देश को विश्व गुरु बनाने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, और सभी समस्याओं से, सभी विश्व को छुड़ाने के लिए, वैश्विक समस्याओं से सारे विश्व को छुड़ाने के लिए, और अपने देश से सभी समस्याओं के निराकरण के लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा। और वेदमय वाणी एकजुट होने के लिए हमें प्रेरित करती है और कहती है, अहमेव स्वयं इदं ब्रवीमि जुष्टम देवे भी उत मानुषे भी यम कामे तम उग्रम करोमि तम ब्रह्मांडम तम ऋषिम तम सुमेधाम। अर्थात मैं
अब मनुष्यों और देवताओं को युक्त करती हूँ, जोड़ती हूँ। मैं जिसे चाहती हूँ, उसे ऋषि बनाती हूँ। मैं जिसे चाहती हूँ, उसे उग्र बनाती हूँ और मैं जिसे चाहती हूँ, उसको विश्वगुरु भी बना सकती हूँ। तो उस विश्वगुरु को, उस भारत को हमें सारे संसार को दिखाना है। वेदों के ज्ञान से सारे संसार के संरक्षणार्थ आगे आना है और यहाँ से निकली ज्ञान विज्ञान की विविध धाराओं को परिवृद्ध, परिपुष्ट और संवर्धित कर कर सारे संसार में फैलाना है। पुरातन और नवीन का यह नया संगम बहुत अधिक लाभकारी सिद्ध होगा, इति में आशा। धन्यवाद।